मेरा नाम नमन है और मैं अमेरिका की टेक्सास स्टेट में रहता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं अपना खर्चा चलाने के लिए एक जॉब करता हूँ। मैं बचपन से ही शारीरिक तौर पर काफी कमजोर था, इसीलिए लोग मुझे काफी परेशान भी करते थे। ये कहानी है आज से तकरीबन 4 महीने पहले की। मैं अपनी जॉब पूरी करके अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी मेरे रास्ते में मुझे कुछ बदमाश दिखते हैं। मैं उन्हें देखकर काफी घबरा जाता हूँ। मेरे घर की तरफ कोई और सड़क भी नहीं जाती थी, इसीलिए मुझे चुपचाप वहीं से जाना पड़ा। मैं फैसला करता हूँ कि मैं उनकी तरफ नहीं देखूंगा और साइड से चुपचाप निकल जाऊंगा। मैं जैसे ही उनके सामने से गुजरता हूँ कि तभी उनमें से एक लड़का मुझे आवाज देता है, अबे ओए, सुनाई नहीं देता क्या? अबे तुझे ही बुला रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रहा है? मैं सहमा उनकी तरफ जाता हूँ और वो लड़के मुझसे मेरा बायोडाटा लेने लग जाते हैं। मैं उन्हें सब कुछ बता देता हूँ और फिर मैं उनसे जाने के लिए पूछता हूँ, लेकिन वो मुझे जाने नहीं देते और मुझसे मेरा पर्स छीन लेते हैं और मेरे पर्स में रखे हुए सारे पैसे निकाल लेते हैं। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ पर वो मेरी बात नहीं मानते और मुझे वहाँ से भगा देते हैं। मैं बहुत उदास हो गया था। उस पर्स में मेरी पूरी महीने की कमाई थी। खैर अब ये रोज होने लग गया था। वो लड़के हमेशा मेरे पैसे छीन लेते थे। फिर एक दिन मैंने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया और गुस्से में आकर उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान आ गया था। मैं उनमें से एक लड़के को धक्का देता हूँ और वहाँ से भागकर चला जाता हूँ। भागते भागते मुझे एक पोस्टर दिखता है। मैं रुककर उस पोस्टर को उठा लेता हूँ और उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि अगर आप किसी से भी परेशान हैं तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, मैं आपकी सारी समस्याओं का हल कर दूंगा। पता नहीं क्यों लेकिन मेरे मन में एक बदले की भावना जागी। मैं उस पोस्टर पर लिखे हुए नंबर पर कॉल करता हूँ और आगे से फोन एक आदमी उठाता है और मैं उससे पोस्टर के बारे में पूछता हूँ। ये हमारी कंपनी है जिसमें कि हम आपके दुख दर्द दूर करते हैं और अगर आप चाहें तो हम आपकी तरफ से किसी से भी बदला ले सकते हैं। वो आदमी मुझे अपना एड्रेस दे देता है और मैं उसके ऑफिस में उससे मिलने चला जाता हूँ। खैर कुछ ही देर के बाद मैं उसके बताए हुए पते पर पहुँच गया था और मैं जैसे ही अंदर घुसता हूँ तो अंदर एक काफी बड़ा कमरा था। उस कमरे में लाइट की मात्रा काफी कम थी और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वहाँ पर काफी सारे अजीब से लोग खड़े थे और वो लोग एकदम से मेरी तरफ देखते हैं और मुझ पर हमला कर देते हैं और फिर एकदम से लाइट बंद होकर वापस ऑन होती है और फिर मैं देखता हूँ कि वो लोग अपनी जगह पर ही खड़े हुए थे। मानो ऐसा लग रहा था कि मुझे भ्रम हुआ हो। फिर मेरे सामने वो आदमी आता है जिसके साथ मैंने फोन पर बात की थी। तुम जो कुछ भी इस दुनिया में देखते हो वो हमेशा सच नहीं होता और जो तुम नहीं देखते वो हमेशा झूठ नहीं होता। मुझे किसी से बदला लेना है, मुझे जल्दी बताओ कि मैं उससे बदला कैसे ले सकता हूँ। वो आदमी मेरी तरफ एक किताब कर देता है और मुझसे कहता है कि ये शैतान का मेन्यू है, इसमें से तुम जो भी शैतान को चूज करोगे वो तुम्हारा काम कर देगा और हाँ ध्यान रखना इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं और देखता हूँ कि उसमें काफी सारे मॉन्स्टर थे। उनमें से कई मॉन्स्टर की कीमत 10,000 से लेकर 1 लाख तक थी और उनमें से सबसे महंगा एक ही था, मौत का राजा, और उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। इससे ज्यादा महंगा कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। ये मौत के राजा में खास क्या है? मौत का राजा सबसे अलग है। बाकी सब शैतान सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मौत का राजा जान लेता है और वो आता तो हमारी मर्जी से है लेकिन जाता अपनी मर्जी से है।
खैर रहने दो बच्चे, वो तुम्हारे काम का नहीं है। मैं मौत के राजा के बारे में जानकर काफी डर गया था। फिर वो आदमी मुझसे कहता है कि अगर तुम चूज नहीं कर पा रहे तो मैं तुम्हें डेमो भी दिखा सकता हूँ। मैं उसे हाँ में जवाब देता हूँ और 25,000 वाला शैतान चूज करता हूँ। फिर वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है। Nex adu immortalis, libris pondeo nex, adve hoc mot animadverto, operor non timeo. पता नहीं क्यों लेकिन मुझे उसके मंत्र काफी डरावने लग रहे थे और एकदम से कमरे की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई है। उसकी सांसों की आवाज मेरे कानों तक साफ साफ आ रही थी। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे सामने वो शैतान खड़ा था। वो एकदम से मेरा गला पकड़ लेता है और मुझे हवा में उठा लेता है। मैं उससे बचने की काफ़ी कोशिश करता हूँ लेकिन उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। फिर अचानक वो आदमी सीटी मारता है और वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर वो आदमी मुझसे कहता है कि अब तो विश्वास हो गया बच्चे, चलो ये लो कॉन्ट्रैक्ट, इस पर साइन कर दो और इसके बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मैं घबराता घबराता उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता हूँ और फिर मैं वहाँ से चल देता हूँ। मैं जैसे ही बाहर जाने वाला होता हूँ कि तभी वो आदमी पीछे से आवाज लगाता है और कहता है कि तुम्हें जब भी वो लड़के दिखें तो मुझे कॉल करना। मैं उसे हाँ में जवाब देता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। अगले दिन मैं अपनी जॉब से वापस लौट रहा था कि तभी मैं देखता हूँ कि वो लड़के मेरे सामने खड़े हुए थे। मैं तुरंत ही उस आदमी को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि वो लड़के मेरे सामने खड़े हुए हैं। वो आदमी मुझसे मेरी लोकेशन मांगता है और फिर अचानक फोन पर ही मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। एकदम से अचानक सड़क पर लगी हुई हर लाइट बंद होने लगी थी और किसी के भारे भारे कदम मुझे सुनाई दे रहे थे। और मैं देखता हूँ कि मेरे सामने वो शैतान आ गया था। वो शैतान ने उन लड़कों का बहुत बुरा हश्र कर दिया था कि मुझे ही उन पर तरस आने लग गया था। अपना काम पूरा करने के बाद वो शैतान वहां से गायब हो जाता है और फिर मैं पीछे देखता हूँ तो मेरे पीछे वही आदमी खड़ा हुआ था। लो बच्चे, तुम्हारा काम हो गया, अगली बार कोई काम हो तो याद रखना। और इतने में कोई उन लड़कों की चीखें सुनकर पुलिस को कॉल कर देता है और मैं वहां से भाग लेता हूँ। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में पछतावा नहीं था, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये सब मैंने किया है। हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और प्लीज कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।